हेलो स्टूडेंट। तो हमने क्लास में जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस किए थे, तो उसको ही आज हम लोग इस ऑडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दूसरा जो कोण है वो पहले कोण का 2 गुना हो और तीसरा कोण पहले कोण का 3 गुना हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ये पता है कि त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, उसके तीनों कोण का मान हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें जो दूसरा कोण है वो पहला कोण का 2 गुना है और तीसरा कोण पहला कोण का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले कोण को x मान लेंगे क्योंकि हमें पहला कोण ही नहीं पता है। तो अगर हम यहाँ मानेंगे, माना पहला कोण बराबर x, तो दूसरा कोण कितना होगा 2x क्योंकि 2 गुना है, और तीसरा कोण कितना होगा 3x क्योंकि 3 गुना है। ठीक है, तो अब हम ये तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, x + 2x + 3x = 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ऐड कर देंगे, x + 2x + 3x आपका हो जाएगा 6x। तो 6x = 180 डिग्री। तो x = क्या होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6। तो 6 के टेबल से अगर हम 180 को काटेंगे तो हमारा 30 डिग्री आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आई, x बराबर 30 डिग्री आया। तो x आपने किसको माना था, पहला कोण को, तो आपका पहला कोण आया 30 डिग्री। अब दूसरा कोण निकालते हैं, दूसरा कोण था 2x मतलब 2 × 30 दैट इज 60 डिग्री। और तीसरा कोण क्या था 3 × x मतलब 3 × क्या करेंगे हम लोग 3 × 30 करेंगे तो 90 आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप ऐड करोगे, आपका पहला कोण 30 आया है, दूसरा 60 आया है और तीसरा 90 आया है, अगर आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसके तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके करने के तो ये तरीके हैं, क्योंकि 3 कोण होते हैं और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 60 डिग्री आएगा। मतलब आंसर सिंपल है, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। 60 60 60 तीनों मिलाकर 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इसको समीकरण की विधि से करते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग इसको त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो हम लोग पहला कोण को x डिग्री मान लेंगे, तो दूसरा भी हमारा x डिग्री होगा और तीसरा भी x डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों जो कोण है वो बराबर होते हैं। तो x डिग्री + x डिग्री + x डिग्री = 180 डिग्री होगा। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो x + x + x अगर आप करोगे तो 3x होगा। तो 3x = 180 डिग्री। तो x = क्या होगा 180 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से जब आप 180 डिग्री को डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आंसर होगा। मतलब x की वैल्यू आई 60। इससे ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान हमेशा ही 60 डिग्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 समान भुजाओं, समान कोणों की लंबाई 4 गुना है, ठीक है, पहले कोण की तुलना में। ठीक है, आपको पता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन ये बोला है कि इसका पहला कोण जितना डिग्री है, इसका दूसरा और तीसरा जो समान कोण होता है वो उसका 4 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसके 2 कोण जो है वो बराबर होते हैं, 2 कोण और 2 भुजा बराबर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये समद्विबाहु, ठीक है, तो 2 कोण बराबर होंगे और 1 बराबर नहीं होगा, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या बोला है, पहला कोण जितना है 2 समान कोण उससे 4 गुना है। तो हमें पहला कोण नहीं मालूम है तो हम x डिग्री मान लेंगे। तो दूसरा कोण और तीसरा कोण क्या होगा 4 गुना है, मतलब 4x हो जाएगा क्योंकि 4 गुना है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे, पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा
जोड़ तीसरी भुजा, मतलब पहला कोण जोड़ दूसरा कोण जोड़ तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 4x को जोड़ोगे तो 9x होगा। 9x बराबर 180 डिग्री आया, तो x बराबर क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 को अगर आप 180 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 20 डिग्री। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 20 डिग्री आई, और x आपने किसको माना था, पहला कोण को, तो पहला कोण आपका आया 20 डिग्री का। अब मान भरते हैं, दूसरा और तीसरा कोण 4x था, मतलब 4 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 20 मतलब कितना होगा, 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 डिग्री। तीसरा कोण भी 80 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आप कैसे चेक करोगे सही है कि नहीं, जो जो मान आपने निकाला है तीनों को ऐड कर लो, तो 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 6 जोड़ने पर 30 आता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, तो किसी संख्या का दोगुना करने पर, हमें तो नहीं पता है कि कितनी संख्या, तो हम x मान लेंगे, तो x को दोगुना कर दो तो 2x। अब 2x में कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आता है, 30 आता है, मतलब बराबर 30 हो गया। ये उसको बोलते हैं समीकरण, इक्वेशन बन गया। क्या बना, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, 2x को हम लोग LHS साइड में रहने देंगे, जो प्लस 6 LHS साइड में है उसको 30 की तरफ भेज देंगे, बराबर के राइट हैंड साइड में भेज देंगे। आपको पता है कि जब राइट हैंड साइड में वैल्यू जाएगी तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 6, क्योंकि प्लस 6 था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 30 में से आप 6 घटाओगे तो क्या होगा, 30 में से 6 घटाओगे तो 24 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 24/2। अब 2 के टेबल में 24 आता है 12 बार में। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 12। अब आपने x किसको माना था, उस संख्या को, तो वो संख्या क्या आई, वो संख्या आपकी आई 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से 15 घटाने पर 40 आता है, तो वो संख्या क्या होगी। अब इसमें नंबर जो है वो बड़ा भी दे सकता है, बट समझने के लिए हमने छोटा नंबर लिया है। किसी संख्या से 15 घटाने पर 40 आता है, हमें वो संख्या नहीं पता है, तो हम यहाँ x मान लेंगे। तो x से कितना घटाने पर, 15 घटाने पर, तो x माइनस क्या लिखेंगे, 15 बराबर कितना आता है, 40 बराबर 40। मतलब हमारा समीकरण क्या बना, x माइनस 15 बराबर 40। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, -15 बराबर के उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो 40 प्लस 15 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 55 होगा। मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारी 55 आई है। ठीक है, ये चीज़ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 48 है, तो वो 3 संख्याएं क्या होगी। ठीक है, 3 क्रमिक संख्याएं हैं। अब सबसे पहले क्रमिक संख्याएं का मतलब क्या होता है, क्रमिक संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं जो एक के बाद एक आती है, कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 11 12 13 25 26 27, मतलब जो लगातार 3 नंबर आएंगी उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं को जोड़ने पर 48 आता है, 48 आता है। तो पूछ रहा है तो बताओ कि वो तीनों संख्याएं क्या है। तो हमें तो नहीं पता कि वो तीनों संख्याएं क्या है, तो हम लोग मान लेंगे, माना पहला संख्या होगा x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी, क्योंकि एक ज़्यादा होगी ना। जैसे मान लो पहली संख्या 10 है तो दूसरी क्या होगी 11, तीसरी क्या होगी 12। तो अगर हमने पहली संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी x + 1, उससे एक ज़्यादा होगी। और तीसरी संख्या क्या होगी x + 2, क्योंकि x से 2 ज़्यादा होगी। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमें मिल गई। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 और तीसरी संख्या x + 2। अभी इनको जोड़ दो, मतलब x + x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू कितना आता है, 48 आता है। अब यहाँ पर 3x है, x तो 3x हो गया। ठीक है, और प्लस LHS साइड में एक 1 है और एक 2 है, जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, बराबर
48। मतलब इक्वेशन क्या बना, 3x + 3 = 48। अब +3 को बराबर के RHS साइड में भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। तो 3x = क्या होगा, 48 - 3। तो 3x = क्या होगा, 48 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 45 आएगा। तो 3x = 45 है, तो x = क्या होगा, 45 / 3। अब 3 को अगर आप 45 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 15 आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आई, 15 आई। तो x आपने किसको माना था, पहली संख्या को। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1। तो x + 1 करेंगे तो 15 + 1 16। और तीसरी संख्या क्या होगी, x + 2, मतलब 15 + 2 मतलब 17। मतलब पहली संख्या आई हमारा 15, दूसरा 16 और तीसरा 17। अब ये तीनों को आप ऐड करो, देखो 48 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है।